नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ गुड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और इन दिनों जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर किस तरीके से जो 50,000 की आबादी को बेघर करने की जो साजिश नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो एक इनिशिएट किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, और ऐसे में धामी सरकार जिन्हें इनिशिएट लेकर उन 50,000 की आबादी को कवर करने का काम करना चाहिए था, लेकिन उनका जिस तरीके से बयान सामने आया वो हालांकि कई सारे सवालों को खड़ा करता है। और ऐसे में ये भी सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या जो सीएम धामी है वो सिर्फ बाबा बुलडोज़र की तर्ज पर काम कर रहे हैं? क्या अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बेवजह बुलडोज़र चलाने का काम किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जो हाल ही में हमने देखा हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में किस तरीके से जो वहाँ की आबादी जो न जाने कितने सालों से वहाँ पर रह रही है, जिनके दादा परदादा आज़ादी के दौरान जो है वहाँ पर बसे हुए थे, नज़ुल की वो ज़मीन थी और उस नज़ुल की ज़मीन को खुद सरकार ने पट्टा देकर उन्हें जो है कन्फर्म किया था। लेकिन आज उन्हें हटाने की जो लगातार कोशिश की गई, इसको लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण का नाम जो दिया जा रहा है, उस अवैध अतिक्रमण में ही आपको बताएं कि 20 मस्जिद बनाए गए हैं, 9 मंदिर उसमें बनाए गए हैं, कई सरकारी स्कूल उसमें हैं, कई प्राथमिक स्कूल उसमें बनाए गए हैं, यही नहीं अस्पताल भी बनाया गया है। तो क्या सरकार ने भी इस अवैध ज़मीन पर कब्जा कर लिया? ये दरअसल बड़ा सवाल है। अवैध अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से 7 दिनों के अंदर ही 50,000 की आबादी को पल में खाली करने के लिए जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, इसको लेकर पूरे देश में किस तरीके से चिंगारी फैली हम सब ने देखा। लेकिन हालांकि राहत की बात ये रही कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल स्टे लगा दिया और अब जो अगला फैसला आएगा वो अगले महीने यानी कि 7 फरवरी को आएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हालांकि कहीं ना कहीं जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के जो लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो उनमें बेचैनी थी, जो उनमें घबराहट थी, फिलहाल उन्होंने राहत की सांस ली है। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो हाल ही में फैसला आया था कि 7 दिनों के अंदर जो 50,000 की आबादी है, यानी कि जो 4,500 परिवार के वहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें जो है अपना घर खाली करना होगा। और इस फैसले के बाद से ही लगातार किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, हम सब ने देखा किस तरीके से महिलाएं, बच्चे अपने अपने अधिकारों को लेकर धरने पर, सड़क पर बैठ गए थे। और ये भी सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर जो 8 जनवरी को बुलडोज़र चलाने की बात साफ तौर पर कही गई थी, आखिर कैसे कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बड़ी राहत देते हुए अब इस फैसले पर जो हाईकोर्ट ने 7 दिनों के अंदर उन तमाम बस्तियों को खाली करने का फैसला किया था, उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बाबा बुलडोज़र की तर्ज पर धामी सरकार काम कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते आए कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र का ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या उस ट्रेंड की आवश्यकता उत्तराखंड में है? ये बड़ा सवाल है। और कई अन्य सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस अवैध अतिक्रमण की इसको लेकर बात की जा रही है, जिस रेलवे की ज़मीन को इसको लेकर बात की जा रही है, आपको बताएं कि दरअसल ये जो ज़मीन है वो ज़रूर रेलवे के अतिक्रमण का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन नजुल पॉलिसी के तहत उन तमाम लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं सालों से, 40, 50, 60, 70 साल से, सोचिए कि वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें नजुल पॉलिसी के तहत उनकी ज़मीनों को पट्टा दे दिया गया, जिसके बाद साफ तौर पर उनके पास उस दौरान यानी कि 70-80 साल पुराने कागजात तक हैं। लेकिन उन तमाम मसलों को लेकर आप सोचिए कि ज़िला कोर्ट में, हाई कोर्ट में तमाम जो है मसले चल रहे हैं, यानी कि जो कार्रवाई है वो लगातार उस ज़मीन को लेकर जारी। लेकिन ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले ने साफ तौर पर सबको सख्ते में डाल दिया कि आखिर जब इन तमाम मसले को लेकर जब ज़िला कोर्ट में, चाहे राज्य के कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में कहा जाए, जब फैसले लंबित हैं, जब वहाँ पर इन तमाम मसलों पर चर्चाएं चल रही, तो आखिर कैसे हाई कोर्ट इतना बड़ा फैसला एक झटके में ले सकता है? लेकिन दरअसल आपको बताएं कि जो फैसला है वो एक झटके में लिया गया फैसला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जब बनभूलपुरा की जो ये
अतिक्रमण का एरिया जिसे हम कहते हैं, जिसे ये कहा जाता है कि ये दरअसल सालों पहले यानी कि कई साल पहले जब बनभूलपुरा का जो इलाका था, जब कभी यहाँ पर बड़े बड़े बगीचे हुआ करते थे, लकड़ी के गोदाम हुआ करते थे, लकड़ी के कारखाने हुआ करते थे, तब उन दिनों दरअसल इन्हीं बगीचों और कारखानों में काम करने के लिए अलग अलग इलाकों से, मुरादाबाद, बरेली, अलग अलग रामपुर इलाकों से यहाँ पर कई लोग आए थे जो कि मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और मुस्लिम समुदाय के लोग जब कामकाज करने के लिए यहाँ पर आए तो ये जिक्र साफ तौर पर किया गया है कि उस कामकाज के दौरान वहीं पर लोगों ने अपनी जो है बस्ती बसा ली, जिसके बाद तभी से लेकर अब तक यहाँ पर जो है वो लोग रह रहे हैं। हालांकि नजूल की यानी कि सरकार की जो है ये ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन पर इस तरीके से जो है वो निवास करें, जिसके बाद नजूल पॉलिसी के तहत उन्हें पट्टा देने का काम किया गया। लेकिन रेलवे का साफ तौर पर इसमें दावा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि रेलवे साफ तौर पर इसमें दावा करता है कि जो 78 एकड़ की ज़मीन है वो पूरी अधिकृत की गई है, यानी कि जो लोग बनभूलपुरा इलाके में ढोलक बस्ती में वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो दरअसल अवैध अतिक्रमण है। रेलवे का साफ तौर पर यह भी दावा है कि अतिक्रमण किया गया है और कभी ट्रेन की पटरियां भी साफ तौर पर यहाँ पर हुआ करती थी, जिसका जिक्र भी साफ तौर पर रेलवे ने अपने बाकायदा रेलवे के नक्शे में किया है। और इसको लेकर आपको बताएं कि ये भी रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि जो अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर पटरियों के निशान आज भी मौजूद हैं, इन सारी जगह को चिन्हित कर यहाँ पर बाकायदा पिलर भी गाड़े गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने जब इस ज़मीन को लेकर, हालांकि जब विवाद चल रहा था, तब जब रेलवे से इस ज़मीन की जानकारी मांगी तो रेलवे विभाग ने साफ तौर पर यह बताया कि जो 78 एकड़ की ज़मीन है इसमें अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है तो आप सोचिए कैसे अतिक्रमण वाली जगह पर तमाम सरकारी जो है इमारतें बना दी गई। आपको बता दूं मैं कि इसी अतिक्रमण ज़मीन पर कई सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, अस्पताल बनाया गया है, प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर बनाए गए हैं, 20 मस्जिद यहाँ पर बनाए गए हैं, 9 मंदिर यहाँ पर बनाए गए। तो आखिर कैसे, अगर ये ज़मीन अधिकृत थी, अगर ये ज़मीन अवैध अतिक्रमण की गई थी, तो आखिर कैसे सरकार ने रेलवे की ज़मीन पर बिना सोचे समझे इतने बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण किया, क्योंकि इन चीज़ों का निर्माण वहीं पर होता है जहां पर आबादी रहती है और आबादी पूरे कागजात के साथ साफ तौर पर सरकार को दिखा रही है कि मैं, यानी कि हम लोग जो यहाँ पर हैं वो पहले से यहाँ पर रहते आए हैं, और जिसको लेकर कोर्ट में उनकी लड़ाई भी, उनकी लंबी जंग भी जारी है। और ऐसे में ये कई सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर जब रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ तो सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल आखिर कैसे लेती रही, ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर रेलवे की ज़मीन थी तो आखिर यहाँ पर 3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों का निर्माण आखिर कैसे करा दिया गया। इसके अलावा तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रशासन ने साफ तौर पर इन सरकारी स्कूलों को गिराने का जो फैसला किया, आखिर जो बच्चे अब जो प्री बोर्ड स्कूलों में बच्चों के नज़दीक है, ऐसे में क्या बच्चों की अस्थायी तरीके से पढ़ाई की कोई व्यवस्था की गई थी? क्योंकि जिस तरीके से 7 दिनों के अंदर रातों रात जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया कि 7 दिन के अंदर इस आबादी को खाली कर दिया जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर इस पर टिप्पणी की और अपना पक्ष देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि सालों से, यानी कि 40, 50, 60 सालों से जो लोग रह रहे हैं उन्हें आप 7 दिनों के अंदर इस तरीके से अपने अपने घरों को खाली करने के लिए नहीं कह सकते। अगर आप इस तरीके का कोई फैसला करते हैं तो आपको उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हाई कोर्ट से कहा है और इसको लेकर आपको बताएं कि 1 महीने के अंदर ही हाई कोर्ट से और राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया गया कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला लिया, इतने सालों से जो बस्तियां यहाँ पर बसी हुई थी, इनको हटाने का जो फैसला आपने लिया है आखिर किस तर्ज पे लिया, और आपने इनके यानी कि जो 50,000 की आबादी है इनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की, इसको लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 1 महीने के अंदर राज्य सरकार से और हाई कोर्ट से फैसला जो है यानी कि जवाब मांगा। और इसको लेकर आपको बताएं कि अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 7 फरवरी को होगी। यानी कि जिस तरीके से पिछले दिनों हम लगातार ये सुन रहे थे कि जो बनभूलपुरा का जो इलाका है पूरा, जिस पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगा हुआ है, हालांकि नजूल की ये भूमि है और सरकार की तरफ से, खुद राज्य सरकार की तरफ से नजूल पॉलिसी के तहत इन लोगों को वहाँ पर पट्टा दिया गया, रहने की अनुमति दी गई। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर हम ये देखते हैं कि सिर्फ वोट बैंक को समझकर
यहाँ पर बिजली, पानी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तमाम जो है बना दिए जाते हैं, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है, जब उनके हक की बात आती है, तो इसी तरीके से उनके खिलाफ इस तरीके से जो है अन्याय किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से जो हल्द्वानी के बनभूलपुर इलाके में जो बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया, उसके बाद सबकी निगाहें साफ तौर पर धामी सरकार को लेकर उन पर टिकी हुई थी कि धामी सरकार इसको लेकर कोई फैसला लेगी। लेकिन जिस तरीके से सीएम यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान सामने आया, उन्होंने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर ये कहा कि ये कोर्ट का फैसला है और जो भी न्यायिक फैसला इस पर होगा हम उसी पर बात करेंगे, जिसको लेकर साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे और क्यों इतनी बड़ी आबादी को पल में आपने बेघर करने की प्लानिंग कर ली, आखिर क्यों नहीं उनके बचाव के लिए आपने सामने आकर अपना कोई पक्ष रखा। क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले की अगर बात की जाए 2016 में भी, उसके पहले भी कई बार अवैध अतिक्रमण के नाम पर यहाँ की बस्तियों को हटाने का काम किया गया, लेकिन तब के दौरान अगर हम 2016 की बात कर ले तो हरीश रावत की सरकार ने साफ तौर पर हरीश रावत की सरकार ने पक्ष लेते हुए इनका पक्ष लिया और इनके कागजात को लेकर साफ तौर पर पैरवी की। जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं दरअसल वो सरकार से अनुमति लेकर और जो नजूल की पॉलिसी होती है उस नीति के तहत यहाँ पर इन्हें पट्टा दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर सालों से लोग रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जो राज्य सरकार का रुख इस पर दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं कई तमाम सवालों को खड़ा करता है। लेकिन फिलहाल इसमें जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अगर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया तो आखिर क्यों नहीं जो तमाम सरकारें, चाहे वो धामी सरकार हो चाहे वो इससे पहले की सरकार हो, जिन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण कार्य कराए हैं, आखिर क्यों नहीं उन्होंने इस पर ध्यान दिया। ये लगातार बड़े सवाल बने हुए और क्यों अगर ये अवैध अतिक्रमण का हिस्सा था तो आखिर क्यों उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति दी गई, कि उनके आधार कार्ड बनाए गए, कि उनके राशन कार्ड बनाए गए, कि उनके वोटर कार्ड बनाए गए, क्यों उनके हाउस टैक्स चुपचाप लिए जा रहे हैं, क्यों नगर निगम उनके हाउस टैक्स काट रहा है। तमाम बड़े सवाल जो लगातार अब बनभूलपुरा में जो मामला सामने आया उसके बाद खड़े हो रहे हैं और उसको लेकर साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जो राज्य सरकार है, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो चाहे वो प्रीवियस की सरकारें हो, उन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण का नाम इसको दिया जा रहा है और खुद अतिक्रमण के नाम पर किस तरीके से सरकारी जमीनों पर सरकारों ने अतिक्रमण किया, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। कई स्कूलें, कई सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल यहाँ पर बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं और मस्जिद बनाए गए हैं। आखिर किसकी अनुमति से और किस आधार पर अगर ये जमीन अवैध थी तो बनाया गया, इसको लेकर अब प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर अब शासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर अब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर अब जो पुरानी सरकारों ने जो निर्माण कार्य कराया है उन पर भी सवाल खड़े हो। लेकिन फिलहाल इसमें राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फिलहाल इसमें स्टे लगा दिया है और अब 7 फरवरी को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरीके से सबकी निगाहें हल्द्वानी पर टिकी हुई थी कि हल्द्वानी में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के नाम पर 50,000 से ज़्यादा की आबादी को पल में बेघर करने का जो फैसला किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हालांकि ज़मीन अधिकृत जरूर है लेकिन नजूल पॉलिसी के तहत उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति दी गई। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।